हेलो नमस्कार, मैं विनय नामदेव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल सॉन्ग ट्रेड पर। आज का हमारा टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर है कि सपोर्ट किस तरीके से काम करते हैं, रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं और इनको चार्ट पर हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और ये कितने अच्छे से ये कब काम करता है, कितने टाइम फ्रेम पर हम इन्हें ड्रॉ करें और सपोर्ट पर किस प्रकार से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पर किस प्रकार से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए तो जहां पर आपको समझ में आएगी कि सपोर्ट पर आपको किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है, निफ्टी के लिए किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है, बैंक निफ्टी के लिए किस तरीके से एंड स्टॉक के लिए किस तरीके से। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके। नंबर 1 हम कवर करेंगे कि इसमें सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं। नंबर 2 कि इनको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। नंबर 3 कि हम कितने टाइम फ्रेम पर इनको ड्रॉ करें और कितने टाइम फ्रेम पर हम इसमें एंट्री बनाएं। नंबर 4 हम कवर करेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसमें एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं और साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहाँ पर कुछ सिनेरियो ऐसे बनते हैं कि जिनमें आप ट्रैप हो सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं, शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होते हैं, जब कभी भी मार्केट नीचे की साइड में आती है, यानी कि 110 रुपये से प्राइस शुरू होके 100 रुपीज़ पर आई और वापस से इस लेवल से मार्केट की प्राइस ऊपर की साइड में चली गई। देन आपको देखने को मिला कि प्राइस वापस से 98 तक आई, फिर वापस से ऊपर की साइड में चली गई एंड देन फिर वापस से नीचे आई, 101 रुपये तक आई और ऊपर चली गई। यानी कि ये हम अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये किसकी तरह काम करता है, हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। यानी कि मार्केट में जब भी इस लेवल पे प्राइस आ रही है, इस लेवल पे प्राइस आ रही है, इस लेवल पे प्राइस आ रही है, तो मार्केट में प्राइस क्या ऊपर की साइड में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, ये क्या है, मार्केट का एक डिमांड जोन है। यानी कि यहाँ पर क्या है, बायर एक्टिव है, ये डिमांड जोन है, इसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक बायर एक्टिव है जो कि इस प्राइस को ऊपर की साइड में पुश कर रहे हैं। यानी कि जब भी प्राइस नीचे आ रही है तो मार्केट की प्राइस को ऊपर की तरफ में इसको पुश कर दे रहे हैं। जब भी पहले पॉइंट पर आएगी और दूसरे पॉइंट पर आने के बाद में हमें कंफर्म हुआ कि जब ये प्राइस इस लेवल पे आ रही है तो एक ना इस पर ना मार्केट की प्राइस रुक नहीं रही है, वापस से ऊपर की साइड में जा रही है, यहाँ से नीचे की साइड में जा नहीं पा रही है मार्केट। तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये इसको नीचे की साइड में जाने नहीं दे रहा है। जब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो हम थर्ड पॉइंट पर अगर यहाँ पर हमें बुलिश सिग्नल देखने को मिलता है, इस लेवल पर अगर हमें बुलिश साइन देखने को मिलता है, अगर हमें बुलिश कैंडल कुछ भी या बुलिश चार्ट पैटर्न कुछ भी देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर एक बाय एंट्री प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए और 1:2 का टारगेट ईजिली से हमें मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं। रेजिस्टेंस में जैसे कि मान के चलिए प्राइस 100 रुपीज़ से शुरू होके 110 रुपये तक गई, ठीक है, फिर वापस से नीचे आई, यानी कि फिर वापस से मान के चलिए 98 पर आई, और फिर वापस से ऊपर 111 रुपये तक गई, फिर नीचे आई एंड देन फिर ऊपर गई, फिर वापस से 109 रुपये से प्राइस नीचे की साइड में आ गई। तो ये लेवल जो है ना, इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट ना यहाँ पर ना ऊपर नहीं जा पा रही है। ये जो लेवल है ये इसके लिए अब किसकी तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कौन है, सेलर एक्टिव है। यानी कि जब यहाँ पर सेलर एक्टिव है तो इस लेवल से सेलिंग आ रही है वापस से। तो जब यहाँ से सेलिंग आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक सप्लाई जोन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई जोन कहेंगे। यानी कि मार्केट में जब भी प्राइस इस लेवल पे आ रही है तो वापस से नीचे की साइड में आ रही है, इस लेवल पे प्राइस आ रही है वापस से नीचे की साइड में आ रही है, इस लेवल पे प्राइस आ रही है वापस से नीचे की साइड में आ रही है। यानी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है ही नहीं। यहाँ पर सेलर इतनी तरीके से हावी हैं कि इस प्राइस को वापस से नीचे की साइड में ला रहे हैं। जब भी ये पहला पॉइंट बनाएगी एंड दूसरा पॉइंट बनाएगी तो हमें पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर एंट्री प्लान नहीं करने हैं। पहले पॉइंट पर एंट्री प्लान नहीं करनी है, दूसरे पॉइंट पर भी हमें एंट्री प्लान नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इनको ड्रॉ कर लेना है। तीसरे पॉइंट पर अगर हमें सपोर्ट पर
इस जगह पर अगर कोई बुलिश साइन देखने को मिल रहा है तो हम एंट्री प्लान करें। अगर इस जगह पर हमें थर्ड पॉइंट पर अगर कोई हमें बियरिश साइन देखने को मिल रहा है तब जाके हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, हमें बियरिश साइन मिल जाए या चार्ट पैटर्न कुछ मिल जाए, हम ऐसे एंट्री प्लान नहीं करेंगे। कुछ हमें बुलिश सिग्नल या बियरिश सिग्नल हमें मिलने चाहिए तब जाके हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि ये टाइम फ्रेम पर किस प्रकार से काम करते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम कौन से टाइम फ्रेम पर इनको ड्रॉ करें। इंट्राडे के लिए कौन से टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करें और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करें। तो हम समझ लेते हैं कि जैसे कि मान के चलिए अगर हमको इंट्राडे के लिए प्लान करना है ना, तो हम इसमें ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इंट्राडे के लिए जब भी हम प्लान करेंगे, और हम एंट्री कहां पर लेंगे, एंट्री कहां पर प्लान करेंगे, 5 मिनट पर। ठीक है, बुलिश सिग्नल या बियरिश सिग्नल जब भी हम प्लान करेंगे, जब भी देखेंगे, वो कहां पर देखेंगे, 5 मिनट पर। और जो भी हम लेवल ड्रॉ करेंगे वो कहां करेंगे, 15 मिनट पर। इसी प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कितने पर, एक 1 आवर पे या तो 1 डे पर। ठीक है, 1 आवर पे, जैसे कि आप 7 दिन या 1 महीने के लिए जब भी आप स्टॉक को खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, या किसी का निफ्टी या बैंक निफ्टी का इसके फ्यूचर को खरीद रहे हैं, तो लेवल कहाँ पे, 1 आवर पे। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको मैं कहूँगा कि 1 डे पर आप लेवल को मार्क करें, एंड देन जो एंट्री की आप प्लान करेंगे वो एक टाइम फ्रेम नीचे शिफ्ट करके, यानी कि 1 आवर पे आप प्लान कर रहे हैं तो आप 15 मिनट पर शिफ्ट हो जाइए और वहां पर आप एंट्री प्लान कीजिए अपनी। एंड 1 डे पर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप 1 आवर पर शिफ्ट हो जाइए और वहां पर अपनी एंट्री प्लान करिए। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए। चलिए हम कुछ सिनेरियो समझ लेते हैं सपोर्ट के लिए एंड रेजिस्टेंस के लिए, कि कहाँ पर हमें एंट्री प्लान करनी है और कहाँ पर हमें एंट्री प्लान नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ कि सपोर्ट पर हम किस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो नंबर 1 सिनेरियो में हम याद होना चाहिए कि मान के चलिए ये सपोर्ट है और इस पे मार्केट इस तरीके से आ रही है और हमें पता चला कि ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि पहला टच, दूसरा टच एंड तीसरे टच पर हम इस जगह पर यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। यानी कि जब तीसरे टच के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में जाएगी तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे इस पॉइंट पर, अगर बुलिश सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस लेवल के नीचे हम अपना एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सिनेरियो 1 में एंट्री प्लान कर सकते हैं। नंबर 2 अगर मैं बात करूं इस जगह पे कि हम क्या करेंगे कि नंबर 2 में मार्केट मान के चलिए इस तरीके से आ रही है, ऊपर की साइड में गई, फिर वापस से नीचे आई, फिर ऊपर की साइड में गई, यानी कि हमें पता चला कि ये क्या है, सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है। यानी कि थर्ड पॉइंट के बाद में हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। फिर मार्केट वापस से नीचे की साइड में आती है और इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देती है। जब डायरेक्टली ब्रेक कर दे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक अगर यहाँ पर होल्ड करती है, 20 से 25 मिनट तक, एंड देन ब्रेकआउट देती है इसका, तब हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे इस जगह पे। और जो ऊपर का सपोर्ट का एरिया जो रहेगा ना, उस जगह पे हम अपना एसएल प्लान करेंगे और 1:2 का टारगेट की तरफ हम देखेंगे। इसी प्रकार से थर्ड सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान के चलिए सपोर्ट है, ठीक है, इस जगह पे, यानी कि फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पे आने के बाद में मार्केट कुछ इस तरीके से होल्ड करती है और एक अच्छी बियरिश कैंडल बना के मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, जैसे ये सेकंड कैंडल यहाँ पर बियरिश जैसी बनना चालू होगी, हम यहाँ पर सेकंड कैंडल पर हम एंट्री प्लान करेंगे अपनी, और यहाँ पर इस जगह का हम अपना एसएल लगा के 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे। एंड अगर फोर्थ सिनेरियो में कुछ इस प्रकार से मार्केट आती है, जैसे मान के चलिए कि इस तरह से, और डायरेक्टली कुछ कहीं पर भी होल्ड नहीं किया इसने और डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, जब डायरेक्टली ब्रेक कर देती है तो हमें वेट करना है इस लेवल का रीटेस्ट होने का, यानी कि जब तक ये रीटेस्ट नहीं होगा तब तक हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ पर जब भी हमें बुलिश बियरिश साइन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इस जगह पे एंट्री प्लान करेंगे और इस जगह का ऊपर का हम एसएल लेके एक 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे। इसी प्रकार से हम रेजिस्टेंस के लिए समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए किस तरीके से करेंगे। रेजिस्टेंस में भी कुछ 4 प्रकार के सिनेरियो होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी कि फर्स्ट सिनेरियो कि मार्केट इस पॉइंट पे आई, फिर वापस से आई, फिर वापस से, यानी कि फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच,
इसके बाद में यहाँ पर अगर हमें बियरिश साइन देखने को मिलता है, ओके, तो हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड कि यानी कि ये रेजिस्टेंस है, ओके, मार्केट आई, फिर वापस आई, फिर वापस आई, यानी कि अगर इसको ब्रेक करती है कुछ इस समय तक होल्ड करने के बाद में और ब्रेक करती है, तब हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। होल्ड इस जगह पे करना चाहिए रेजिस्टेंस से पहले, और इस जगह का हम SL लगा के एक 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे। इसी प्रकार से थर्ड सिनेरियो में जैसे मान के चलिए कि रेजिस्टेंस था ये और इसने इसको ब्रेक कर दिया और कुछ समय के लिए यहाँ पर होल्ड किया, यानी कि जो होल्ड है ना वो 20 से 25 मिनट का होना चाहिए। अगर 20 से 25 मिनट का नहीं है तो हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। और एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ में ये ब्रेक करता है, ठीक है, एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ में ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे इस कैंडल के क्लोज के बाद में। और इस लेवल का हम SL लगा के इस जगह का नीचे का यहाँ का SL प्लान करेंगे, ठीक है। SL लगा के 1:2 का हमें इजिली से टारगेट देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ सिनेरियो की अगर मार्केट ने ना डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, कि जैसे मैं बताता हूँ, और इसी प्रकार से फोर्थ सिनेरियो यानी कि इस प्रकार से कि ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, और मार्केट ने इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट में हम एंट्री नहीं लेनी है जब तक ये रीटेस्ट नहीं होगा। रीटेस्ट नहीं होगा तब तक हमें एंट्री प्लान नहीं करनी है। रीटेस्ट के बाद में ही हम एंट्री प्लान करेंगे यहाँ पर, और रीटेस्ट के बाद में यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद में एक 1:2 का हम टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। SL कहाँ का रखेंगे, वही इस जगह का। ये आप तो चलिए आइए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसके बारे में एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मेरा निफ्टी का चार्ट ओपन है, तो आप देखोगे कि यहाँ से लेके मार्केट इस पॉइंट पे आके होल्ड कर रही है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे, हम इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। जब देखेंगे कि हमने इसको मार्क किया और यहाँ पर हमें देखने को मिला ये फर्स्ट टच, एक सेकेंड, और जैसे ही ये थर्ड टच पे यहाँ पर आई मार्केट और इसने एक बुलिश कैंडल दी, तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते थे इस कैंडल के बाद में। SL कहाँ का रखेंगे, SL हम यहाँ का रख सकते थे, ठीक है, और 1:2 का टारगेट हमें इजीली से देखने को मिल जाता। इस तरीके से समझ में आया कि इस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट इसमें प्लान कर सकते हैं। यानी कि ये तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया सपोर्ट। इसी प्रकार से हम रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं, कि रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमें एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से आ रही है, फिर वापस जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर वापस जा रही है इस जोन पे, ठीक है। तो हमें क्या एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनना है या नहीं, ठीक है। इस जगह से हमने एक ड्रॉ किया अपनी लाइन को और यहाँ पर लाके छोड़ दिया। ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, इस लेवल को मार्केट ने ट्रैप किया है, दिख रहा है। ये वाले लेवल जो है ना, इन वाले लेवल पे मार्केट वापस से ऊपर गई, फिर वापस से अंदर की साइड में आ गई, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। यानी कि हमें इस जाल में नहीं फंसना है कि मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद में हमें कंफर्मेशन नहीं मिले तो मार्केट ना वापस आके ट्रैप करके अंदर की साइड में आ जाती है। अभी मैंने समझाया था सेकंड सिनेरियो में कि मार्केट होल्ड करने के बाद में डायरेक्ट जाए, उसके बाद में एक बुलिश कैंडल मिलती है हमें ऊपर की साइड में, तभी जाके हमें एंट्री प्लान करनी है। यानी कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे की साइड में आ गई,
तो ये हमारा पहला टच, ये दूसरा एंड ये तीसरा। अगर हम इस पे 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ कहीं पर हमें एंट्री देखने को मिल जाएगी और 1:2 का टारगेट, राइट। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट होल्ड करी एंड देन नीचे की साइड में फिर ब्रेक किया इस लेवल को। यहाँ पर हम 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करने को मिल जाएगी और नीचे एक हमें अच्छा सा टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें लेवल अच्छे से ड्रॉ करना है और लेवल पर अच्छे से काम करना है। हमें कभी भी ना मार्केट में ना इस ट्रेंड, इस पे ये नहीं सोचना है कि मार्केट ऊपर तक जाएगी। हमें ना इनका प्लान करना है कि ये एंट्री हमें चाहिए, ये एंट्री हमें ज़रूरी है। जब अगर आपकी साइकोलॉजी के अगेंस्ट में अगर ये ट्रेड नहीं चला तो आप ना ये वाले ट्रेड को भी नहीं पकड़ पाओगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पर बाय एंट्री प्लान करनी है और रेजिस्टेंस पर हमें सेल एंट्री प्लान करनी है। अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के हमें कुछ कंफर्मेशन है जो मैंने आपको समझाया, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।